खुश आमदीद मेरे बच्चे, इसे अपना ही घर समझो। आपका दीदार बायस सादत है। हलब में भी मुझ पर हमला हुआ था, जान से मारने की कोशिश की गई थी, मगर बच गया था आपकी मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब में देखा था आपको। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। तुम्हें नसीहत है कि अपने ख्वाबों का जिक्र अपने भाइयों से भी मत करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बार ख्वाब देखा। वो उसकी ताबीर जानने अपने बाबा के पास गए। जानते हो याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना। अपने राज खुद तक महदूद रखकर बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। जानते हो कि कुल्हाड़ी कैसे बनाई जाती है? जी हाँ। फौलाद को खूब ज़र्ब लगाकर चोट मारकर इस शक्ल में ढाला जाता है। इसी तरह कान को धात को और चमड़ा साज खाल को बनाता है। क्या समझे? ये बावकार लिबास जो तुमने ज़ेबतन किया हुआ है, अगर ये चमड़ा सख्त मराहिल तय न करे तो कुछ नहीं। इसी तरह अगर ये तुम्हारी तलवार आग में न डाली जाए तो फिर सिर्फ ये एक लोहे का टुकड़ा है। बिल्कुल इसी तरह अर्तुल, अगर तुम इन आजमाइशों की भट्टी से न गुजरते तो फिर तुम क्या होते? बात सिर्फ मेरी आजमाइशों की हद तक नहीं है। मेरे दोस्त अहबाब, खानदान और मेरे कबीले वाले, मेरा साथ देने वाले शहाबुद्दीन, ये सब मेरी वजह से अजियतें झेल रहे हैं। ये दुनिया एक मदरसा है मेरे बेटे। मुअल्लिम सिर्फ एक साथ है, हक ताला। वो जिसका जैसे चाहता है वैसे ही इम्तिहान लेता है और अपने खास बंदों को उस इम्तिहान के जरिए गुंदन बनाता है। अल्लाह हर इम्तिहान के बाद तुम्हें इनाम देगा, ये यकीन रखो। डटे रहोगे तभी याद रखे जाओगे। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठना भी इम्तिहान है। अल्लाह तवक्कुल को पसंद करता है। तुम्हें भी उस रब की जात पर तवक्कुल रखना है। चलो उठो, इस इम्तिहान में तुम्हें कामयाब होना है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पीर हजरत, हमारे भाई बुजुर्ग और साथी शहाबुद्दीन तुगरिल को उसके गुनाहों की सजा दी जा रही है और हमें इससे बहुत तकलीफ है। हमें लगता है ये इल्जामात झूठे लगाए गए हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमारी रहनुमाई कीजिए। जिस रब ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा और उसी परवरदिगार ने मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील की मौजों से, अय्यूब अलैहिस्सलाम को जख्म के कीड़ों से निजात दी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों से, वही परवरदिगार शहाबुद्दीन को भी बचाएगा। हम उसकी सलामती के लिए दुआ गो हैं। जिस परवरदिगार ने आग से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया, शहाबुद्दीन तोरल की भी जिंदान में वही मदद फरमाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बेटी? जी तशरीफ लाइए। बैठ जाओ मेरी बच्चियों। मेरे बच्चों, अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नरीना की ख्वाहिश थी। अल्लाह से उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह मुझे औलाद नरीना अता फरमा। तू मुझे अपने शुक्रगुजार बंदों में पाएगा। आखिरकार अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में बेटा अता किया। फिर एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि वो ज़िबा कर रहे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को। उन्होंने वो ख्वाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनाया तो उन्होंने फरमाया कि आप वही करें जो आपको हुक्म मिला है, और फरमाया गम न करें बाबा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इस ख्वाब को पूरा करें। अगरचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बहुत गमगीन था और वो तकलीफ में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह के कुर्ब की खातिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। ऐन कुर्बानी के वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और फरमाया कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल फरमा ली और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटियों, अर्तुगरुल और उसके साथियों ने उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी का ख्वाब देखा है और इस सरबुलंदी को हासिल करने के लिए वो हर तरह की कुर्बानी के लिए हमा वक्त तैयार है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह रहमान और रहीम है, वो अपने जानिसारों की गैब से मदद फरमाता है। खुदा ज़ाहिर और बातिन से परखता है अपने बंदों को। बहुत से काफिर खुद को मुसलमान बताते हैं लेकिन ईमान नहीं होता उनके दिल में। हक ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही को खरीदा है, तो ना तो उनकी तिजारत ने फायदा पहुंचाया उन्हें और ना ही वो हिदायत याफ्ता होंगे।
मेरे प्यारे पीरो मुर्शिद, जब मैं कुद्स के मुतालिक सोचता हूँ तो मेरा दिल और भी रंजीदा हो जाता है, क्योंकि ईसाई कुद्स के पीछे पड़े हुए हैं, यहूदी भी अपना हक जताते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हर कोई इसे अपनी मलकियत समझता है। ऐसा ही है फर्जंद, अल्लाह अपनी जमीन का वारिस अपने साले बंदों को ही बनाएगा, ये अल्लाह का वादा है। तुम रंजीदा ना हो, ईमान हमारी उम्मीद है। कुद्स के अहल वही लोग होंगे जो हालत जंग में भी इंसानी जानें बचाएंगे। वो जो आदिल हैं और जो रहम दिल हैं वही इस मुकद्दस जमीन के वारिस होंगे। जालिम चाहे अपना कितना ही जोर लगा ले, बदनुमा दाग की तरह मिट जाएगा। आला हजरत, नासिर ने दरवेशों को बड़ी बेदर्दी से मारा है। हम उसे बददुआ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ऐसे इस्लाम के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे। मुसलमान पर जुल्म नहीं करता। हमें जुल्म के अंधेरों को दिल में कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। एक मर्तबा एक कबीले ने दरख्वास्त की कि हमारी तबलीग फरमाइए, तो हजरत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से उनके पास 70 नौजवान आलिमों को भिजवाया। उनके जाने के बाद अहले मदीना खुशखबरी के इंतजार में थे, मगर उन्हें एक अफसोसनाक खबर मिली। हर घर में सफ़े मातम बिछ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने खबर दी कि वीर मुआवना के मकाम पर उन उलमा को शहीद कर दिया गया है। हजरत पैगम्बर को ये वाक़या सुनकर बहुत दुख पहुंचा। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर को इससे पहले हमने कभी इतना गमज़दा नहीं देखा। कई दिन तक नमाज फज्र में हुजूर अकरम उन जालिमों के लिए बद्दुआ करते रहे। फिर क्या हुआ आला हजरत? उसके बाद उन पर कुरान की आयत नाजिल हुई, ऐ पैगम्बर, हमने तुम्हें रहमत बनाया तमाम जहानों के लिए। उसके बाद हुजूर पाक ने किसी के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, हत्ता कि मुशरिकों और काफिरों के लिए भी नहीं। हमें भी चाहिए कि मुसलमान को बद्दुआ न दें, चाहे वो कितना ही जालिम क्यों ना हो। पीर साहब, आपने फरमाया कि हर मुश्किल में भलाई छुपी है। इस वाक़े में कैसी भलाई है? किसी मासूम का शहीद हो जाना कैसे सूदमंद साबित हो सकता है? फर्जंद, बेशक हर मुश्किल में भलाई है। किसी बेगुनाह इंसान की शहादत इस बात की दलील है कि उसकी आखिरी सांस कलमा हक पर निकली। मोमिन के लिए शिकस्त कोई मायूब बात नहीं। दो चीजें दुनिया और आखिरत में रुसवा करती हैं, जुल्म और ज़्यादती। हमारे भाइयों को शहादत की मौत नसीब हुई, हम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुशरिक ने माज़अल्लाह कत्ल करने का इरादा किया और पुकार कर कहा कि तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह बचाएगा, और मुशरिक के हाथ से तलवार गिर गई। आपकी ज़बान मुबारक से निकला हुआ लफ्ज अल्लाह बहुत पुरअसर था। वो मुशरिक हजरत पैगम्बर के इस कामिल यकीन को देखकर शशदर रह गया। ईमान की ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है और हर मुश्किल में वो अपने रब को याद करता है। हजरत पैगम्बर ने उसकी गिरी हुई तलवार को उठाया और उससे पूछा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? और फिर रहमतुल लिल आलमीन ने कत्ल का इरादा करने वाले को माफ फरमा दिया। बाज़ औक़ात जाल बिछाने वाले जीत कर भी बाजी हार जाते हैं। अल्लाह हमें ऐसे दुश्मनों से महफूज रखे। आओ बेटा, बैठो यहाँ। अपने सफर में क्या देखा तुमने? तुम्हारे पास क्या खबरें हैं? तुर्किस्तान से आ रहा हूँ मैं। चंगेज खान और उसके लश्कर ने तबाही मचा दी है। बहुत जुल्म और ज्यादती देख चुकी हैं मेरी ये आंखें। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, कुफ्र तो जारी रह सकता है मगर जुल्म नहीं। जुल्म के खात्मे के लिए बहुत जल्द एक रहनुमा आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हजरत, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मैं जाकर दरवेश की मदद करता हूँ। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन।